हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं यश और ये वीडियो मुझे बनाना एक इम्पोर्टेंट मुद्दा मैंने समझा कि वीडियो बनाना चाहिए इस पर। तो टॉपिक का नाम है विच बोर्ड यू शुड चूज आफ्टर योर क्लास 10th। तो अगर तुम अपने क्लास 10th में हो अभी और तुम्हारा कौन सा बोर्ड है ये मैटर करता है। क्लास 10th में अगर तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है अभी एंड तुम्हें कौन से बोर्ड में जाना है, लाइक एचएससी और सीबीएसई दोनों में से कोई एक तुम चुन लोगे। ऐसे रेयर केसेस है मैंने देखा है कि आईसीएसई बोर्ड तुम चुनते हो फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो इट एब्सोल्युटली हैज़ एन ऑप्शन कि तुम कौन सा बोर्ड चूज कर सकते हो एंड टारगेटिंग विच एग्जाम और विच करिकुलम। लाइक अगर तुम्हें क्लास 11th और 12th में 12th के बाद व्हाट करियर यू आर परस्यूइंग, उससे भी तुम्हारा मेंटालिटी समझती है कि तुम्हें क्या परस्यू करना है। लाइक अगर तुम एग्जाम देने वाले हो तुम्हारी क्लास 12th में, क्लास 12th के बाद लाइक जेई की एग्जाम दोगे या फिर नीट की एग्जाम दोगे, तो उससे भी मैटर करता है कि कौन सा तुम्हारा बोर्ड होना चाहिए। लाइक मुझे टारगेट था जेई एग्जाम देने का, सो मैंने क्लास 10th के बाद मुझे एब्सोल्युटली क्लास 11th में सीबीएसई ही चाहिए था। सो ऐसा मुद्दा था कि मेरे आजू बाजू में जो स्कूल्स थे तो दैट वेर नॉट एज गुड फॉर द एचएससी वाला बोर्ड, और सीबीएसई बोर्ड के लिए मेरे पास भी बहुत कम चांसेस थे। लाइक एक ही ऑप्शन था मेरे पास, वो स्कूल जो मेरे पास भी हो और जिससे मुझे ट्रैवलिंग करने में आसानी हो एंड चूजिंग द बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड मैंने चूज किया है ऑब्वियसली। तो सीबीएसई बोर्ड में इन 11th एंड 12th आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। मुझे पता है कि क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्या होता है। जेई दी है तो मुझे एब्सोल्युटली तुम्हें पता चल गया होगा। तो क्लास 10th अगर तुम हो तो मैं बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रीम कौन सी ले, क्या करें, फिर सिलेबस कैसा होगा, हार्ड होगा, ईजी होगा। फॉर क्लास 11th में आते ही तुम्हें समझ आ जाए कि क्या तुम्हारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। अगर तुम साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो तुम्हें बायो करना है या फिर मैथ्स में जाना है। दैट इज द मेन ब्लंडर। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट, उसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बोर्ड में कौन से बोर्ड में जाना चाहिए। तो इफ यू आर ए स्टूडेंट जहाँ पर तुम्हें लोकेशन की बात आती है, तुम्हें लोकेशन भी देखना चाहिए कि तुम्हारा लोकेशन घर से कितना दूर है। फिर ये उस स्कूल में लाइक एचएससी बोर्ड है फिर सीबीएसई बोर्ड है, तो वो भी मैटर करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम कौन सी एग्जाम टारगेट कर रहे हो। अगर तुम नीट टारगेट कर रहे हो या फिर जेई टारगेट कर रहे हो तो ये दोनों एक बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने के कारण यस यू नीड टू गो विद द सीबीएसई बोर्ड। आई पर्सनली सजेस्ट दैट यू शुड गो विद सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक लॉजिक बिल्ड करता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, या फिर थोड़ा सा मीडियम बोर्ड हम कह सकते हैं सीबीएसई को। यस थोड़ा सा बच्चों का टफ लग सकता है, लेकिन मैचिंग द लेवल ऑफ जेई एंड नीट तुम्हें सीबीएसई बोर्ड विल गो लाइक इजीली। मतलब तुम अगर जेई और नीट जैसे एग्जाम्स दे रहे होंगे तो तुम्हें अपनी लेवल भी बढ़ानी चाहिए। लाइक तुम्हारा क्लास 12 का बोर्ड, क्लास 11 का बोर्ड, ये मैटर करता है जब तुम अगर किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। लाइक जेई नीट को टारगेट कर रहे हो तो you should go with CBSE board, and if you are a student who are not going with the JEE NEET, तुम्हें पता है कि मुझसे तो नहीं होने वाला फॉर जेई एंड नीट वगैरह, तो यू कैन डायरेक्टली परस्यू फॉर द एचएससी बोर्ड जहाँ पर तुम आगे जाके एमएचटी सीईटी की एग्जाम दोगे। और ऐसा भी तुम कर सकते हो लाइक जेई नीट की एग्जाम के साथ साथ तुम अगर एमएचटी सीईटी भी टारगेट कर रहे हो, सो दैट आल्सो इज द ग्रेट, बिकॉज अगर तुम जेई के स्टूडेंट हो और उस लेवल की पढ़ाई तुम कर रहे हो तो एमएचटी सीईटी इज लाइक हलवा फॉर यू। एमएचटी सीईटी करके तुम आसानी से 100% आई विल ला सकते हो। लेकिन बट इट्स अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसी होने वाली है। लाइक तुम रेगुलर स्कूल लोगे या फिर डमी स्कूल लोगे, वो भी मैटर करता है। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन की लेवल कितनी है, अगेन इट कम्स टू यू। बट बोर्ड चूज करना इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमेशा एक क्लास 10th के बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है कि कौन सा बोर्ड हम चूज करें। एंड अगेन अगर तुम ऐसा भी ट्रायल कर सकते हो, लेकिन ट्रायल करना ये बहुत रेयर है। मैंने बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम ये ऐसे जाओ कि क्लास 11th में तुम पूरा सीबीएसई बोर्ड से करो एंड क्लास 12th में तुम एचएससी बोर्ड में आओ। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसने ऐसा किया था, बट नॉट सो गुड एडवाइस फ्रॉम हिम। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि तुम बोर्ड चेंज कर रहे हो अपना आधी 11th या 12th में। पहले ही डिसाइड कर लो कि क्या करना है, अच्छे से गोल्स रखो, टारगेट रखो, एंड यस डू विद द सेम। अगर तुमने ये चैनल पे तुम्हें अच्छा लगा होगा वीडियोस सारे, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड एट द लास्ट में तुम्हें एक कंक्लूजन बताना चाहूँगी, सीबीएसई बोर्ड चूज करो इफ यू आर टारगेटिंग द हायर लेवल एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। और एमएचटी सीटी का लिए बोर्ड एचएससी बोर्ड चूज करो अगर तुमने ये चूज किया होगा तो फॉर द लोअर सीटी एग्जाम्स, लोअर एग्जाम्स के लिए। ऐसा नहीं है कि अब एग्जाम टारगेट करना ही एक पॉइंट बन गया है, लेकिन यू कैन जस्ट व्यू योर पॉइंट ऑफ व्यू कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स को क्या चाहिए,
मोस्टली पेरेंट्स का चर्चा, तो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना इज ऑल्सो ओके, बट तुम्हें जो चाहिए वो ही करना, क्योंकि हमेशा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बोर्ड ईजी है, ये फिर ये ऐसा है या फिर वो वैसा है, तुम्हें अच्छा जाएगा, तुम्हें 100 मिलेंगे या फिर अच्छा स्कोर आएगा इंडीड, लेकिन तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा बोर्ड चाहिए। लाइक मेरे भी पेरेंट्स बोल रहे थे कि तुम HSC बोर्ड ले लो, क्योंकि 10th में तुम्हें 85% है, तो 11th-12th में अच्छे ही आएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 11th और 12th में CBSE लेके आई हैव स्कोर्ड 95% इन माई 11th एंड 90% इन माई 12th बोर्ड्स। तो यस, इट इज़ ऑन यू कि तुम कितना अपना इनपुट दे सकते हो, या फिर तभी तो आउटपुट आएगा, और प्रैक्टिस करते रहो। यस, बाय।